Hello everyone. Welcome to Global Academy Learn and Serve. सो स्टूडेंट्स कल हमने चैप्टर रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन ऑल्सो ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा मैंने डेफिनेशन आपको दिया था ब्रीदिंग का। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड सेलुलर। सो तीन तरह की पढ़ी थी और हमने सेलुलर के अंदर दो तरह की पढ़ी थी टाइप्स, एरोबिक एंड एनाएरोबिक टाइप्स पढ़ी थी। तो जो आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सो रेस्पिरेशन यानी कि प्लांट, जिस तरह ह्यूमन बीइंग, अदर ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे थे रेस्पिरेशन में, तो वहाँ पे जैसे हमें ऑक्सीजन की नीड होती है रेस्पिरेशन के लिए, वैसे ही प्लांट को भी ऑक्सीजन की नीड होती है। इट्स मीन प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन टू रेस्पायर। तो जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं वैसे ही प्लांट भी गिव आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। बट आपके दिमाग में क्या, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो सिर्फ डे टाइम में होता है, क्योंकि डे लाइट में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलने, मतलब पूरा प्रोसेस को चलने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो सिर्फ डे टाइम में ही चलता है, ठीक है ना। लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो ऑल थ्रू आउट द डे एंड नाइट ये प्रोसेस चल रहा होता है। और रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है वो ज़्यादा एनहेंस्ड एविडेंट कब होता है, नाइट टाइम में ज़्यादा, मतलब रेस्पिरेशन प्लांट जो थे ज़्यादा रेस्पायर करते हैं, क्योंकि उस वक्त जो फोटोसिंथेसिस होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रुक गया होता है और रेस्पिरेशन प्रोसेस ज़्यादा एनहेंस हो गया होता है, ठीक है। तो नाउ जो प्लांट एक्सचेंज गैसेज थ्रू द स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या है, एक सेलुलर स्ट्रक्चर है जो लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। जो ग्रीन लीव्स होते हैं ना, उनके ऊपर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा। सो थ्रू द स्टोमेटा देर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस। तो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज सिर्फ लीव्स के, मतलब स्टोमेटा के थ्रू नहीं होता है, इवन स्टेम के थ्रू भी होता है, रूट्स के थ्रू भी होता है एक्सचेंज, रेस्पायरेशन। तो जो प्लांट है वो रेस्पायर लीफ से भी करता है, स्टेम से भी करता है, रूट से भी करता है, ठीक है। लीव्स के लिए अगर हम बात करें, स्टोमेटा इज देयर, ठीक है। अगर हम स्टेम की बात करें, ब्रांचेस की अगर बात करें, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, जैसे लीफ के ऊपर स्टोमेटा सेल है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, वैसे ही स्टेम के लिए क्या है, लेंटिकल्स। क्या है, लेंटिकल्स है। थ्रू ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंटिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो लेंटिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। जिस तरह स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, वैसे ही लेंटिकल्स भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। और अब बात आती है रूट्स की, ठीक है। रूट हेयर्स और रूट, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। इसमें क्या होता है, जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब कहाँ से करती हैं, एयर फ्रॉम द सॉइल। जो सॉइल के बीच में एयर गैप्स या एयर स्पेसेस होते हैं, सॉइल गैप्स हैं, वहाँ से एयर एब्जॉर्ब करके अपने एयर रेस्पायर करती हैं, ठीक है। सो लेट्स ये ऊपर ऊपर से मैंने ओवरव्यू बता दिया कि जो प्लांट है वो रेस्पायर अपने हर पार्ट से करता है, हर पार्ट अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। तो रेस्पायर मोस्टली क्यों करता है, टू गेट द एनर्जी, ठीक है। ये भी जैसे हम रेस्पायर करते हैं, हमारे जैसे एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, इंटरनल रेस्पायरेशन में एक में एनर्जी जो होती है, एक में एक्सचेंज ऑफ गैसेज, वैसे ही प्लांट्स में भी होता है। सो प्लांट एक्सचेंज गैसेज थ्रू द स्टोमेटा, लेंटिकल्स ऑल्सो, and also through the roots. The large intercellular space ensure that all cells are in contact with the air. So जो लीव्स के ऊपर जो सेल होते हैं, स्टोमेटाज वगैरह, उनके बीच में इंटरसेलुलर के सेल्स के बीच में क्या होती है, स्पेस जो होती है उसको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो उन स्पेस से ये होता है कि ये गैप होने की वजह से इनमें एयर होती है। तो यही इस लाइन का मतलब है कि ये आपका, ये आप देख लीजिए, ये लीफ है, ठीक है। लीफ के ऊपर स्टोमेटा सेल है, सेल ही है ना। तो जो सेल के बीच में गैप है उनको हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं या गैप कहते हैं। तो इन सेल्स में जो गैप होता है, इन गैप्स में क्या होता है, एयर होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो सेल है वो डायरेक्ट इन कांटेक्ट विद एयर के साथ है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर exchange in and out of the cell by the process of this. So by the process of respiration, or you can say diffusion. So यहाँ पे क्या होता है, प्लांट रेस्पिरेशन, स्टोमेटा में जो रेस्पिरेशन थी वो क्या करते हैं, टेक इन ऑक्सीजन और गिव आउट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज वो क्या प्रोसेस है, डिफ्यूजन प्रोसेस। ये पूछा जाता है कोई एमसीक्यू में कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट है वो कौन सा प्रोसेस है, डिफ्यूजन प्रोसेस है, ठीक है। Diffusion is directed by environmental condition and requirement of the plant.
सो ड्यूरिंग नाइट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस डू, जो मैंने आपको पहले ही बताया, फोटोसिंथेसिस डू नॉट टेक प्लेस, हेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बट नॉट यूज्ड अप बाय द प्लांट। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है नाइट टाइम में भी, लेकिन वो प्लांट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करने के लिए उसको लाइट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ड्यूरिंग डे देर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बिकॉज द रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड अप बाय द प्लांट फॉर द फोटोसिंथेसिस। आपने सुना भी होगा कि रात के टाइम या शाम, रात के टाइम मोस्टली, कि रात या शाम कह लीजिए कि पेड़ों के नीचे नहीं, पौधों के नीचे नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग नाइट टाइम और इवनिंग टाइम जो प्लांट होते हैं वो रेस्पायर कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं, तो जब हम वो इनहेल करेंगे वो हमें सफोकेशन कॉज करेंगे। तो दैट्स वाई इस इन शॉर्ट, नाइट में क्या प्रोड्यूस करती कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट टाइम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और डे टाइम ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज रिलीज इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द डे। तो डे टाइम में क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और डे टाइम में क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन, और नाइट टाइम में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कुछ अदर है, इसीलिए ये लिए फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म नीड्स अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें हमने पढ़ा है एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो इस प्रोसेस को चलने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इनसाइड द सेल ड्यूरिंग द सेल रेस्पिरेशन वो रिमूव हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मेथड फॉर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सप्लोजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, हम ऑर्गेनिज्म है, प्लांट भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो प्लांट कैसे इनटेक ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, डिफ्यूजन मेथड, ये आपको याद रखना है, डिफ्यूजन मेथड से करते हैं। डिफ्यूजन इज द मैथड विच इज यूटिलाइज्ड बाय यूनिसेलुलर एंड सम सिंपल ऑर्गेनिज्म। जो जितने भी हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और उनमें जो एरोबिक रेस्पिरेशन हो, जो थ्रू द डिफ्यूजन मेथड होती है। इन प्लांट ऑल्सो डिफ्यूजन इज यूटिलाइज फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये आपको याद रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि यूनिसेलुलर में भी डिफ्यूजन ऑफ एक्सचेंज, डिफ्यूजन होता है ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और इन प्लांट्स में भी डिफ्यूजन होता है। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स एनिमल जैसे ह्यूमन बींग, अदर एनिमल्स, लायन, टाइगर, डॉग, रेस्पिरेटरी सिस्टम डज द जॉब ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे ह्यूमन बींग के अंदर है, तो उसमें ये प्रोसेस चलता है। गिल्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर फिशेस। तो फिशेस के लिए क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन फिश में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। फिश टेक इन ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व इन वाटर थ्रू द गिल्स। जो पानी में एब्जॉर्ब ऑक्सीजन होती है वो फिश कैसे एब्जॉर्ब करती है, थ्रू गिल्स। और वन जैसे रूट्स के थ्रू, जो मिट्टी के अंदर अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन मिट्टी से थ्रू रूट्स। ठीक है, वैसे ही पानी में से फिशेज अपना ऑक्सीजन कैसे लेती हैं, थ्रू गिल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा since availability of oxygen is less in the aquatic environment so the breathing rate of aquatic organism is faster। so अगर हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की और एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो वहाँ पे अगर टेरेस्ट्रियल की बात करें तो टेरेस्ट्रियल में ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एक्वेटिक। सो वहाँ पे रेट लेस है एज कम्पेयर टू द एक्वेटिक वन। एक्वेटिक में सो द ब्रीदिंग रेट इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज फास्टर। इंसेक्ट हैव सिस्टम, जिस तरह प्लांट में स्टोमेटा वगैरह है और फिश में गिल्स है, वैसे ही इंसेक्ट में क्या है, स्पायरिकल्स एंड ट्रैकीज हैं। तो ये पूछा जाता है कि इंसेक्ट रेस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से टेक प्लेस करते हैं, स्पायरिकल्स एंड ट्रैकीज विच इज़ यूज फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन। ये चीज़ें आपको छोटी छोटी सी चीज़ें याद हो, इन्हीं के बेसिस पे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है, गिल्स, फिश में गिल्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं। इंसेक्ट में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला, स्पायरिकल एंड ट्रैकीज होते हैं। प्लांट में कहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, स्टोमेटा, लेंटिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यही चीज़ें आपको याद रखनी, लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम में। ठीक है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव डेवलप लंग्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस। जो टेरेस्ट्रियल, जैसे एक्वेटिक ने गिल्स रखे हुए, ऐसे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव डेवलप लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सो द ब्रीदिंग रेट इज स्लोअर। ये आपको याद रखना है कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में ब्रीदिंग रेट क्या है, स्लो है, और एक्वेटिक इन्वायरमेंट में ब्रीदिंग रेट क्या है, फास्टर है। ठीक है,
टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जो टेरेस्ट्रियल की और कौन से, और जो लैंड पे रहते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ये याद रखना है कि यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। और एक्वेटिक क्या करेंगे, यूज डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व किस, जो पानी में डिजॉल्व है, फॉर रेस्पिरेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। आई होप यू लाइक द लेक्चर। कल हम इंशाल्लाह रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे। ये इसीलिए मैं इसके साथ नहीं करवा रही हूँ कि अलग से कॉन्सेप्ट है रेस्पिरेशन, इसमें भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, लेकिन थोड़ा डिटेल में हम थोड़ा सा जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल पढ़ा, डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़े, जैसे फिश में गिल्स होते हैं और अनदर ट्रैकिया, स्पाइरकल, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। डिफ्यूजन मेथड होता है। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू सो मच।